जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ चैती छठ पूजा के बारे में। साल 2025 में बहुत सारे लोग जो चैती छठ है वो करते हैं। बहुत सारे लोग बड़ी छठ पूजा करते हैं। तो साल में 2 बार ये छठ पूजा जो है वो की जाती है। जो चैती छठ पूजा है वो छोटी पूजा है और जो छठ महापर्व है वो बड़ा है। तो बहुत सारी बहनें एक बार करती हैं माताएं और बहुत सारी दोनों करती हैं। तो जो लोग दोनों करती हैं या जानना चाहती हैं कि चैती छठ महापर्व जो है वो कब मनाया जा रहा है साल 2025 में, तो आज के वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी जो है वो मिलेगी कि किस दिन आपको नहाय खाए करना है, कब खरना करना है और किस दिन अर्घ जो है वो देना है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सबको मिलेगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं चैती छठ पूजा के बारे में जानकारी। छठ पूजा सबसे कठिन और महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। यह पूजा हिंदू धर्म में आस्था और शौर्य उपासना का सबसे बड़ा महापर्व माना जाता है। छठ पूजा साल में 2 बार यानी कि एक कार्तिक महीने में और दूसरी चैत्र के महीने में आती है। कार्तिक छठ के मुकाबले चैती छठ को कम लोग करते हैं, लेकिन इसका धार्मिक महत्व उतना ही खास है, जिसमें जो व्रती महिलाएं हैं और पुरुष हैं 36 घंटे का कठिन उपवास रखते हैं और डूबते व उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर छठी मैया की पूजा करते हैं। यूं तो इस पर्व को देश भर में मनाया जाता है, लेकिन विशेष रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बंगाल में इसे पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। ऐसे में आइए जान लेते हैं कि इस साल यानी साल 2025 में चैती छठ कब मनाई जाएगी। जानिए नहाय खाए खरना से लेकर सूर्य जो अर्घ हैं उन तक कौन कौन सी तारीखें हैं और कब जो है वो छठ महापर्व मनाया जाएगा, चैती छठ। तो चलिए इस साल चैती छठ पर्व जो है वो 3 अप्रैल को दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। इस व्रत की शुरुआत नहाय खाए से होती है और 4 दिनों तक चलती है। व्रत रखने वाले भक्त इस दौरान पूरी तरह सात्विक जीवन जीते हैं। खासतौर पर बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में यह पर्व बड़े ही भक्ति भाव से मनाया जाता है। जो पहला दिन होता है वो होता है नहाय खाए का, जो साल 2025 में 1 अप्रैल को है। 1 अप्रैल को छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए से होती है। इस दिन जो व्रती होती हैं पवित्र जल में स्नान करके अपने आप को शुद्ध करती हैं और शुद्ध भोजन ग्रहण करती हैं। परंपरा के अनुसार इस दिन चावल, चने की दाल और कद्दू की सब्जी बनाई जाती है। बता दें कि चैत्र नवरात्रि में ये त्यौहार आता है और नहाय खाए के दिन देवी की कुष्मांडा के रूप में पूजा अर्चना की जाती है। 2 अप्रैल को खरना किया जाएगा। खरना का दिन ही बहुत ज़्यादा खास होता है। इस दिन जो व्रती होती हैं वो पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए उपवास रखती हैं और शाम के समय गुड़ की खीर, रोटी और केले का जो महाप्रसाद है वो ग्रहण करती हैं। इसी के साथ 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत शुरू किया जाता है। फिर 3 तारीख को यानी कि 3 अप्रैल को संध्या का जो अर्घ है, शाम के समय जब सूर्यदेव डूबने जाते हैं तब का जो अर्घ है वो इस दिन शाम के समय छठ घाट या तालाब के किनारे जाकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। इस दौरान ठेकुआ, फल, नारियल और गन्ने का प्रसाद चढ़ाया जाता है। छठ पूजा के गीत गाए जाते हैं और पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। फिर 4 तारीख को उगते हुए सूर्य को जो अर्घ है वो दिया जाता है और व्रत का पारण किया जाता है। छठ पर्व का जो आखिरी दिन होता है उस दिन व्रती सुबह उठकर उगते हुए सूर्य को अर्घ देती हैं। इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है और प्रसाद बांटा जाता है। मान्यता है कि इस दिन छठी मैया की पूजा करने से सुख, संतान सुख, परिवार की खुशहाली और मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। बहुत सारी ऐसी बहनें जिनके पास पुत्री रूपी धन है, पुत्र रूपी धन चाहती हैं, वो भी छठ पूजा का जो व्रत है वो करती हैं। अब चाहे वो ये वाली छठ करें या बड़ी छठ करें, करती ज़रूर हैं। ऐसा करने से उनको संतान यानी कि पुत्र की प्राप्ति होती है। तो साल 2025 में चैती छठ पर्व आने वाला है। 1 तारीख से प्रारंभ होगा। तो आप लोग जो बहनें करना चाहती हैं वो इसे ज़रूर कर सकती हैं। अगर मैं महत्व के बारे में एक नज़र डालूं तो छठ महापर्व को लोक आस्था का पर्व कहा जाता है। मान्यता है कि सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने इस व्रत को किया था। छठी मैया को संतान सुख देने वाली देवी माना जाता है, इसलिए खासकर महिलाएं इस दिन पूरी श्रद्धा
और विश्वास के साथ व्रत करती हैं। छठ पूजा सिर्फ एक व्रत नहीं होता है बल्कि आत्मशुद्धि और प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने का पर्व है। इसे पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करने से भगवान सूर्य और छठी मैया की कृपा जो है वो प्राप्त होती है, इसलिए इस व्रत को किया जाता है। बहुत ही उत्तम व्रत है, बहुत ही पावन व्रत है और 2 बार किया जाता है। ये अभी इस जो चैती छठ है वो छोटी छठ है और जो कार्तिक महीने में आती है वो बड़ी होती है, तो वो छठ महापर्व होता है। तो ये दोनों जो व्रत है वो करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होते हैं। तो जो भी बहनें करना चाहती हैं या जो बहनें कर रही हैं तो 1 तारीख से याद रखें कि 1 तारीख से चैती छठ जो है वो शुरू होगा और उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देकर इस व्रत का पारण किया जाएगा। तो आप जो बहनें करना चाहती हैं ज़रूर कीजिए और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।